स्टिचिंग एंड लाइफस्टाइल में आपका स्वागत है। मैं हूं पुष्पा बिष्ट और आज की वीडियो में हम सिलाई मशीन के अंदर आने वाली एक और ख़राबी के विषय में जानेंगे। सिलाई करते समय अगर आपकी मशीन इस तरह से टाप दे रही है तो इसे बखिए का टाप देना भी कहते हैं। तो आपकी मशीन भी अगर इस तरह से सिलाई छोड़ कर चल रही है तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि ये क्यों होता है और इसे किस तरह से ठीक किया जाता है। तो सबसे पहले जानेंगे कि ये क्यों होता है। तो हम घर में हर तरह के कपड़े अपने इसी घरेलू सिलाई मशीन में सिल देते हैं, जिसमें कि कभी कभी बहुत मोटा कपड़ा भी हम इसमें सिल देते हैं और फिर जब हम वापस अपने इस साधारण कपड़े पे सिलाई लगाते हैं तो मशीन जो है वो टाप छोड़ने लगती है। तो अब जानते हैं कि इसे ठीक कैसे किया जाए। तो सबसे पहले हमें अपनी सुई चेक करनी है कि जो हमने इसमें सुई लगाई हुई है वो मुड़ी हुई तो नहीं है या घिस तो नहीं गई है। अगर घिस गई है या मुड़ गई है तो सबसे पहले हमें अपनी सुई चेंज करनी है। और इसके बाद एक और चीज़ होती है कि सुई जो होती है वो अपनी जगह से थोड़ा ऊपर सरक जाती है, जिसकी वजह से मशीन जो है वो टाप छोड़कर चलने लग जाती है। तो उसके लिए सबसे पहले हम निडल को खोल करके उसकी सेटिंग सही कर लेंगे। तो ये निडल क्लैंप स्क्रू है, इसको हिंदी में चुटकी भी कहा जाता है और ये जो सुई है इसके साथ लगती है। तो ये जो सुई होती है इसमें एक तरफ चपटा भाग है और एक तरफ गोल भाग है। तो जो चपटा वाला भाग है वो अंदर की तरफ रहता है, यानी मशीन जो है इसके अंदर की तरफ चपटा वाला भाग रहता है और ये जो गोल वाला भाग है ये बाहर की तरफ रहता है। तो हमें अपनी नोक चेक करनी है कि कहीं नोक घिस तो नहीं गई है या टेढ़ी तो नहीं हो गई है। अगर सब ठीक है तो फिर हम अपनी सुई को वापस लगा देंगे। तो यहाँ पे ये जो सुई होती है इसके अंदर यहाँ पर एक ये कट दिया होता है। तो ये कट हमेशा ध्यान रखना है, ये बाहर की तरफ रहता है। अब आप अपना सुई में वापस धागा डालें और एक बार कपड़े को सिलाई चेक करके देखें कि सिलाई ठीक आ रही है या नहीं। तो पहले तो आपकी जो दिक्कत है वो यहीं पर ठीक हो जाएगी। अगर नहीं होती है तो फिर हम अगले स्टेप पे जाएंगे। तो यहाँ पे मैं ये सिलाई लगा रही हूँ और देखते हैं कि अगर हमारी सिलाई ठीक आती है तो ठीक है। देखिए ये सिलाई लगा दी है पर ये सिलाई ठीक नहीं आई है, इसमें अभी भी काफ़ी बड़े टाके आ रहे हैं। तो अब हम अपने अगले स्टेप पे जाएंगे और वो अगला स्टेप है कि ये जो निडल बार है इसको हम खोलेंगे। तो इसकी सेटिंग बिगड़ जाती है, जिसकी वजह से हमारी जो सिलाई होती है वो ख़राब आती है। तो पहले धागा निकाल लेते हैं और इसको अब निकाल लेंगे। ये फेस प्लेट है, इसको माथा कहते हैं वैसे हिंदी में। ये जो निडल बार है इसको हम खोलेंगे। तो इसको खोलने के लिए देखिए यहाँ पर एक छेद दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ मेरी उंगली दिख रही है, इसके अंदर ये छेद है। आप इस तरफ से कभी भी देखेंगे तो आपको यहाँ पर होल दिखाई देगा। तो इस होल के अंदर आपने इस तरह से पेचकस डालना है। ये पेचकस डाल रही हूँ मैं इसमें, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर जो ये स्क्रू दिया हुआ है इसके पास आपको आना है। तो इसको हम नीचे लाएंगे, अपने इस होल के पास लाएंगे। यहाँ पे जो ये होल है इसके पास लाएंगे, इसको इस तरह से नीचे करेंगे, अपना व्हील को घुमाएंगे और इसको नीचे लेकर आएंगे। तो अब ये जो पेचकस है इसको इस होल में डालेंगे और यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हम कोशिश करेंगे तो यहाँ पे ये इसका पेच खुल जाता है। ठीक है, ये खुल चुका है। तो अब ये बिल्कुल ढीला हो गया है, देखो ये एकदम से लूज़ हो गया। तो इसको अब हमने क्या करना है, इसको यहाँ पर टाइट करना है इसको, ये क्योंकि ये ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो जब हम मोटा कपड़ा सिलते हैं उस टाइम पे ये ऊपर की तरफ चला जाता है, तो जिसकी वजह से फिर हमारी जो सिलाई है मशीन जो है वो टाप देती है। तो इसकी सेटिंग सही करेंगे, इसको
यहाँ पर आपने ऐसे एक उंगली रखनी है इस तरह से, ठीक है, ना तो बहुत ज़्यादा नीचे जाए और ना बहुत ऊपर आए। इस तरह से यहाँ पर ये उंगली का आपने अंदाजे के लिए हम यहाँ पर ये उंगली रख रहे हैं इस तरह से, और इसको यहाँ पर कसेंगे। तो ये आपका यहाँ पे नट कस जाएगा और बस थोड़ी ही देर में ये कस जाता है। तो ये थोड़ा सा टाइट हो चुका है, ठीक है। अब ये तो हो गया, लेकिन अभी इसको हम चेक कैसे करेंगे कि हमारी सुई ठीक से लगी है कि नहीं। तो उसके लिए हम यहाँ नीचे की तरफ जाएंगे, ये जो अपना बॉबिन केस है इसको बाहर निकालेंगे, ठीक है। और इस प्लेट को भी निकाल लेती हूँ मैं, तो ये आपको ठीक से दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार मैं सेटिंग सही कर लेती हूँ उसकी। ये देखिए, तो यहाँ पे जो ये जो जगह है इसके अंदर जहाँ पे हमारी शटल का पिन लगता है, तो वहाँ तक आपकी सुई जो है, जब हम इसे एकदम सुई को नीचे करते हैं इस तरह से, ये पूरा यहाँ तक आना चाहिए। और यहाँ पर सुई जो है वो आपकी उंगली को टच करे पर उंगली में छेद ना हो। तो ये पूरा अच्छे से नीचे आ रहा है, ठीक है। तो आपने इसको इतना, सुई को इतना नीचे तक रखना है, या फिंगर जो ऐसे लगाते हैं उंगली इसके अंदर, तो वो देखना है कि सुई जो है आपकी उंगली को टच तो करे लेकिन वो बहुत ज़्यादा नीचे ना आए, आपकी उंगली पे छेद ना हो। इस तरीके का आपने इसकी सेटिंग रखनी है। देखो नीचे आएगी, उंगली को हल्का सा टच करेगी लेकिन उंगली पे कोई भी चोट नहीं लगेगी, ठीक है। वापस ऊपर कर लेंगे। ये हमारी सेटिंग हो चुकी है। इसको पूरा टाइट कर लेंगे अच्छी तरीके से एक बार फिर से। तो टाइट करने से ये होगा कि अब ये हिलेगा नहीं जब मैं इसको चलाऊंगी। तो ठीक है, अभी अपनी जगह पे सेट हो गया, हिल नहीं रहा है। तो एक तो इसका ये प्रॉब्लम होता है, और एक दूसरा प्रॉब्लम होता है कि अगर इसके बाद भी ये ठीक नहीं हो रहा है, आपने ये भी कर दिया है, तो इसके बाद में फिर ये जो पार्ट है इसका दबाव हो सकता है लूज़ हो, ये ढीला हो गया हो, तो इसकी वजह से भी मशीन टाप देती है। तो आपने इसका जो ये प्रेशर जो है इसको सही करना है। तो इसको सही कैसे करेंगे, इसके लिए हम इसको खोलेंगे। यहाँ पर एक पॉइंट दिया हुआ है, देखिए ये नट दिया हुआ है, इसको खोल देते हैं, ठीक है। ये नट खोल देना है आपने और इसको इसी तरह से नीचे ही रखना है। तो ये जो प्रेशर बार है इस पर ये स्प्रिंग दिया हुआ है, इस स्प्रिंग को इस तरीके से हम अगर टाइट करेंगे तो ये इस पर प्रेशर आता है और ये अच्छे से टाइट हो जाता है। वैसे ये सारे पार्ट्स निकल जाते हैं, ठीक है। जैसे मैंने इसको खोला, इसकी जो टेंशन है वो कम होती जा रही है। ये देखिए ढीला होता जा रहा है। ये इसको पूरा खोल करके बाहर निकाल सकते हैं इस तरह से। ठीक है, ये निकल गया है। ये स्प्रिंग है, अगर ये स्प्रिंग लूज़ हो जाती है तो इसे बदली करना पड़ता है। लेकिन हमें क्या करना है, हमने इसको हल्का सा इसके ऊपर हल्का सा हथौड़ी मारनी है इस तरह से, और ये नीचे की तरफ को देखिए, यहाँ पर इसका दबाव सही हो जाएगा। इसको अच्छे से कस देना है, ये टाइट हो जाएगा एकदम बढ़िया से। तो अब ये टाइट हो गया है और इस नट को वापस लगा देना है यहाँ पे। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से कस के लगा देना है इसको। और प्रेशर बार स्क्रू है, इसको वापस लगा देंगे। इसे अच्छे से टाइट करके लगा लेना है आपने, ताकि आपका जो ये है ये अच्छा सा बने रहे। देखिए अगर बहुत ज़्यादा टाइट होगा तो ये अच्छे से ऊपर नीचे नहीं होगा, ठीक है। तो ये ठीक से ऊपर नीचे हो रहा है, तो इसका मतलब ये ठीक है। तो ये अभी हो गया है सेट। अब ये सब हो गया है, अब हम वापस अपना यहाँ मशीन में बॉबिन केस वापस लगा लेंगे, ठीक है। और ये जो फेस प्लेट है इसको भी वापस लगा लेते हैं।
इसको टाइट से कस के रखना है एकदम। ठीक है, अच्छे से कस लिया है। अब धागा डालेंगे और मशीन को चेक करेंगे कि क्या अब हमारी सिलाई ठीक आ रही है। अगर सिलाई ठीक आ रही है तो इसका मतलब इसकी दिक्कत अब ठीक हो चुकी है। तो आपका इतने में काम हो जाएगा। आपको किसी टेलर, किसी भी मैकेनिक के पास जाने की ज़रूरत नहीं है इसको ठीक करवाने के लिए। कई बार लेडीज़ टेलर्स के पास भी जाती हैं कि भाई हमारी मशीन ठीक कर दो। तो टेलर को तो चलो, वो टेलर है, उसे तो इतनी नॉलेज होती है तो वो ठीक कर देता है। पर अगर आपको पता होगा तो आपको परेशानी नहीं होगी। देखिए, आने और जाने और काम छोड़ के आप अपना मशीन ठीक कराने के लिए भाग रहे हो, जब तक वो ठीक नहीं हो जाती है उसमें हम लगे रहते हैं कि ये मशीन ठीक नहीं हुई है। ठीक है, तो अब ये मशीन को हम चला कर देखेंगे। तो यही वो कपड़ा है जिस पे मैंने लगाया था, इस पे वापस लगा के देख लेती हूँ। तो देखिए, अब ये स्टिच जो है काफ़ी सही हो चुका है। अभी अगर जैसे थोड़ा बहुत अगर इसमें थ्रेड का टेंशन थोड़ा टाइट आ रहा है तो आप यहाँ से इसको लूज़ कर सकते हैं। और नीचे का बॉबिन केस का भी अगर बाकी ढीला टाइट का जैसे जैसे धागे का टेंशन का चक्कर है तो वो आप इसको लूज़ या टाइट करके कर सकते हैं। ठीक है, ये तो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि अगर धागा ऊपर या नीचे ज़्यादा आ रहा है तो धागा कसा हुआ आ रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है तो भी आपको इसके नीचे के जो बॉबिन केस है और इसकी टेंशन है उसको लूज़ करना है। तो ये इसका जो टेंशन है, मतलब कुछ भी करके आप देखो धागा कसा हुआ आ रहा है तो इसका मतलब है कि इसमें टेंशन ज़्यादा हो रखी है, तो इसको लूज़ करना है। तो ये टेंशन नट है, ये स्प्रिंग है, ये जो इसके अंदर प्लेट्स दी हुई हैं इनको सही करके आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये बिल्कुल ठीक चल रही है। एक बार और चला लेते हैं मशीन को। तो अभी मेरी मशीन जो है वो चल पड़ी है। तो आप भी इस तरह से अपने घर पर ही मशीन को ठीक कर सकते हैं और सिलाई में आने वाली जो मशीन की वजह से जो दिक्कतें हैं उन्हें दूर कर सकते हैं। तो इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए और अगर स्टिचिंग भी सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।